a line cuts two sides AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABQ एट P एंड Q। तो दिख रहा है यहाँ पर ये P एंड Q में, यहाँ देखो ये P और Q में ये लाइन इसको कट कर रही है, बराबर है। सो रिस्पेक्टिव तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AP इंटू AQ, AB इंटू AC। अब ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें कुछ अलग, अब ये कोई फार्मूला में बैठ रहा है कि इसका राइट हैंड साइड कोई भी फार्मूला में नहीं बैठ रहा है, बराबर है। भले वो दिखेगा ऐसा, लेकिन AP मीन्स अलग चीज है, फिर AQ अलग चीज है, ऐसी ये जो चीजें है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे दो रेशो बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें AP और AB मिल सकता है। तो AP और AB कब मिल सकता है, कि जब हम इसको ऐसा कंसिडर करें। देखो ये मैं फिगर अलग निकाल रहा हूं, और ये वाला फिगर भी अलग। तो हमारा जो ओरिजिनल फिगर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ तभी ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इनको, ये दो फिगर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। तो देखो ये ओरिजिनल फिगर है जिसको नाम दिया है सबसे राइट में, ओके। तो उन्होंने एक हिंट दिया है ड्रॉ BQ, तो हमने यहाँ BQ भी ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि हमारे दो रेशो बनेंगे, तो दो रेशो में हम दो दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। तो इस बार मैंने देखो ये पहली केस यहाँ लिखता हूँ केस 1 या फर्स्ट जो हम रेशो लेंगे, और इसको लिखता हूँ केस 2 दूसरे रेशो के लिए, ठीक है। तो पहले रेशो के लिए देखो APQ जो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर का ट्रायंगल है वो लिया। बाद में मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया AB, ये देखो बड़ा वाला ABQ, ये सेकंड ट्रायंगल मैंने लिया। तो मैं APQ को थोड़ा हैचिंग्स करा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि APQ और ये अलग अलग है, ठीक है। तो देखो ये वाला पहला ट्रायंगल है हमारा, और नीचे ये जो टोटलिटी में है ABQ ये दूसरा ट्रायंगल है। तो पहला ट्रायंगल APQ, ये फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल APQ, सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ABQ, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। सेकंड केस में क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल देखो कि मैं यहाँ लेता हूँ, इसको नाम देते हैं A B और ये C, और ये वाला है Q, ओके। अब रिस्पेक्टिवली हम क्या करते हैं, QS इसका हाइट बना देते हैं, दिस इज हाइट फॉर बोथ ट्रायंगल्स एंड दिस इज हाइट फॉर दीज बोथ ट्रायंगल्स, ये है BT, ओके। नाम दे दिया इस बार। तो इसमें मैंने पहला जो ट्रायंगल लिया है, वो पहला ट्रायंगल लिया है मैंने ABQ, ओके। तो ABQ को भी मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ABQ। आप समझ में आ रहा है क्या, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अलग अलग थोड़े से फिगर बना दिए हैं। तो ये सेकंड केस में, ये सेकंड केस में पहला ट्रायंगल है ABQ जो मैंने अभी हाईलाइट किया, एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC बड़ा वाला जो कि हाईलाइट किए बगैर सभी आता है। अब ये दोनों केस में देखो, दोनों के लिए वर्टेक्स Q इज कॉमन। अब इसके लिए Q कॉमन है, और ये सेकंड केस में B वर्टेक्स इज कॉमन। जब दो ट्रायंगल एक साथ जुड़े जिनका बेस एक ही लाइन पर है, देखो कंडीशन क्या है, बेस बोथ ट्रायंगल्स बेस इज ऑन सेम लाइन एंड दे हैव अ कॉमन अपोजिट वर्टेक्स। तो देखो इनका बेस क्या है, APQ का, पहले केस में केस नंबर 1 में APQ का बेस है AP एंड ABQ का बेस है AB। तो बेसेस आर ऑन सेम लाइन दैट इज AB, एंड Q इज देयर कॉमन वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स। तो इनकी हाइट इज ऑलवेज सेम, इन दोनों का हाइट हमेशा सेम होता है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा। सेम केस विथ सेकंड केस, हाँ इसमें भी सेम होगा। इसमें देखो ABQ का बेस हमने कंसिडर किया है दैट इज AQ, दिस इज B2, दिस इज B2, ओके। ये इसमें B1 और ये टोटल B2, ओके। इस केस में देखो B2 क्या है,
तो ये हमारा ए क्यू, सॉरी B1 ए क्यू है, और ए सी, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसका बेस हमने कंसिडर किया है B2। तो देखो ए सी और ए क्यू एक ही लाइन के ऊपर है, एंड दे हैव अ कॉमन अपोजिट वर्टेक्स B। तो इनका भी जो हाइट है वो हाइट दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन। तो हम यहाँ पर हमारा जो पहले थ्योरम हमने स्टार्टिंग में सीखे थे वो यहाँ लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो चीज दी हुई है वो गिवन डाटा पहले लिख लेंगे कि P एंड Q इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC। यहाँ लिखता हूँ पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ओके, ये लिख दिया। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन उन्होंने जो बोला है, ड्रॉ और ज्वाइन, ड्रॉ और ज्वाइन B एंड Q। ओके, B एंड Q ज्वाइन किया। साथ में और क्या किया हमने, ड्रॉ हाइट कौन सा है, QS ऑन AB एंड BT ऑन AC। तो हमने ये दो हाइट भी डॉटेड में ड्रॉ कर दिए। दिख रहा है सबको? देखो QS कहाँ दिख रहा है, ये पहले केस में दिख रहा है कि QS इज ऑन AB एंड BT इज ऑन AC, राइट साइड में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज अच्छे से शांति से करेंगे। ओके, तो अब हम पहला केस लेते हैं। सो केस वन में क्या है कि इन ट्रायंगल APQ and triangle ABQ, the bases are collinear and have common vertex. Q, therefore their height is common। आज हैंडराइटिंग कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। ओके, सो देयर हाइट इज कॉमन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इक्वल टू क्या होगा। अब APQ का बेस अपॉन करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो होगा, क्योंकि हाइट इज कॉमन। तो इसका बेस है AP और ABQ का बेस है AB। तो ये हमें मिल गया 1। ओके, ये हमें मिल गया 1। ओके, दूसरा केस में, केस नंबर 2, केस 2। ओके, केस 2 में क्या है कि इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है। अब पहला ट्रायंगल है ABQ एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ABC। हाँ, द bases are collinear and have common vertex। दोनों का कॉमन वर्टेक्स इज B। तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स B होने की वजह से देयर हाइट्स, HT का मतलब हाइट इज कॉमन, उनकी हाइट कॉमन है। तो जो भी एरिया का रेशो होगा उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस में होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब ABQ का बेस हमने यहाँ AQ पकड़ा है एंड ABC का बेस हमने यहाँ AC लिया है। ओके, क्योंकि उनका कॉमन हाइट क्या है, BT। या फिर सेकंड नंबर के फिगर में देखो, पहला बेस है ABQ का AQ एंड दूसरे का है AC। ओके, तो हमारे जाने पहचाने राइट हैंड साइड में नाम आ गए AP, AB और AQ, AC, बराबर है। अब यहाँ पर जो शो दैट का स्टेटमेंट है, एक बार फिर से देखो, मैंने हाईलाइट किया है। इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, इन दो स्टेटमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ।
So multiply 1 and 2. So LHS multiply करो. So area of triangle APQ upon area of triangle ABQ into, अब इसका LHS क्या है सेकंड का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन, वेट करते हाँ, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन दैट इज AP अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय AQ अपॉन AC. ओके, तो अब इसको कंबाइन भी किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो हम इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कैंसलेशन होता है. ये डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ है, न्यूमरेटर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए. So ultimately we get area of triangle APQ upon area of triangle ABC equal to AP into AQ numerator का multiplication upon denominator का multiplication AB into AC and hence proved. इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया है. Hence proved है. सिंपल. कल थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ था, सो डोंट वरी, ये अभी बहुत क्लियर हो गया. ये 3 फिगर ने हमारा बहुत ही काम आसान कर दिया. रात में मैंने सोचा कि ये और अच्छे तरीके से कैसे बताया जा सकता है, तो यहाँ 2 केसेस हमने क्रिएट किए और कंप्यूटर होने की वजह से ये हम इसको अच्छा कर पाए. ठीक है, तो ये रहा आज कल का हमारा जो प्रॉब्लम था वो. अब देखो हमने एमसीक्यू तो सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम सेट के दो दो दिन पहले ही, हमारे डाउट सेशन के पहले. और अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट. ये बहुत ही आसान है. देखो इन्होंने बोला है इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ मैंने ट्रायंगल नहीं निकाला है. शायद कहाँ ट्रायंगल गया वो, यस ट्रायंगल नहीं निकाला है. मैं ट्रायंगल निकाल लेता हूँ. सो दिस इज अवर ट्रायंगल. सो दिस इज द फिगर. इस तरह से ये फिगर है. ओके, और इसमें और एक है कि ये वाला लाइन. सो दिस इज हाँ AD, इसको नाम दे देते हैं हम लोग. सो दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज D. अब इसमें उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि BD इज 7 and total BC is 20. Okay, see now here also base, अगर हम 2 ट्रायंगल कंसिडर करें ABD एंड ADC, और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनता है दैट इज टोटल ABC. बराबर है, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर. कितने ट्रायंगल? 3. देखो पहला है ABD लेफ्ट साइड, ADC राइट साइड एंड द टोटल फिगर इज ABC. ऐसे 3 ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं. तीनों के बेसिस कंसिडर करते हैं. पहले का बेस हम BD, दूसरे का DC एंड थर्ड टोटल बेस इज BC. अब ये तीनों बेसिस जो है वो कोलिनियर है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है या अटैच्ड है. ओके, तो और उनका अपोजिट वर्टेक्स इज A. अब एज वी नो दैट, इसके पहले प्रॉब्लम में हमने अभी देखा कि अगर कोलिनियर बेसिस है, वर्टेक्स इज कॉमन, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा, height will be common for all. So height is common for 3 triangles. तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम कि भाई ये there are 3 triangles in the figure. ओके, यहाँ लिखेंगे there are, मस्त एक्सप्लेन करने का आराम से, 3 triangles. कौन कौन से उनके नाम लिख दो. ट्रायंगल ABD पहला, दूसरा ट्रायंगल ADC राइट साइड एंड तीसरा ट्रायंगल ABC. have their bases collinear and a common vertex.
common vertex. Therefore their height is common. उनकी हाइट क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया A1 अपॉन A2, हाइट कॉमन रहता है तो क्या होता है, B1 अपॉन बेसिस के रेशो में प्रोपोर्शनेट रहता है. अगेन आता आपल्या हमें क्या है, अलग अलग बेसिस के डायमेंशन, 2 ही डायमेंशन दिए, उसपे से 3 बेसिस के डायमेंशन निकालने, हमें DC ढूंढना है. वी नो दैट, हमें क्या मालूम है कि B डैश D डैश C ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है. हाँ, सो देयरफॉर BD प्लस DC इज इक्वल टू टोटल BC. ओके, वैल्यूज पुट करो. BD 7 प्लस DC equals to 20. So DC equal to 20 by 7 equal to 13. So ultimately we get BD equal to 7, DC equal to 13 and BC equal to 20. So अब एक एक रखते हैं. So पहली केस में उन्होंने पहला रेशो दिया है, बुक में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ओके, सो हम यहाँ एज्यूम करते हैं लेट A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड B1 इक्वल टू, ABD का बेस क्या होगा, दैट इज BD. A2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC and B2 equal to B2 ADC का DC. ओके, सो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा, B1 अपॉन B2. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इतना नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करो. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू BD अपॉन DC. BD अपॉन DC का कितना होता है, सो BD इज 7 एंड DC इज 13. सो ये आ गया हमारा फर्स्ट, पहले इसका आंसर. अब जाते हैं दूसरे इस केस में. सेकंड केस, सेकंड रेशो क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल, ओके, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो लेट A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. अब ABD का बेस क्या है, दैट इज B1 इक्वल टू BD. ओके, A2 इज डिनोमिनेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and base is B2 equal to BC. Okay, so therefore A1 upon A2 is equal to क्या होगा, BD upon BC, B1 upon B2. ये हमें ऑलरेडी मालूम है, तो इसमें वैल्यूज नाम पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ये मैंने क्यों लिखा A1 अपॉन A2, ये स्टार्टिंग में हमने लिखा था ना, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसीलिए लेट लेना पड़ रहा है. ओके, सो B1 अपॉन B2 इज BD अपॉन BC. सो BD इज 7, BC इज 20, 7 by 20. सो दिस इज आवर सेकंड रेशियो. ओके, एंड अभी थर्ड रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, राइट हैंड साइड का ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, टोटल ट्रायंगल ABC बड़ा वाला, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो अगेन यहाँ लेट A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. तो ADC का बेस इज B1 इक्वल टू DC लिया हमने, एंड A2 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नीचे का ट्रायंगल, उसका बेस है BC. सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला था A1 by A2 इक्वल टू बेस के प्रोपोर्शन में B1 by B2. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू BC अपॉन BC.
So DC is 13, BC is 20. Okay. So in this way ये हमारा थर्ड भी यहाँ कंप्लीट हो गया. So question number 3 is ratio of areas of two triangles with equal height. अब देखो हाँ, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल कहीं नहीं लिखा है गायत्री मनसुटे. और आप देखो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल का उच्चारण है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ टू ट्रायंगल्स बोला है. मीन्स दे कैन बी एनी शेप, वो बराबर है, एक्यूडो ऑप्टिसो कुछ भी हो, कोई भी शेप के दो अलग अलग ट्रायंगल्स रहेंगे विथ इक्वल हाइट्स, उनकी हाइट इक्वल है. हाँ, और उनका रेशो, एरिया का रेशो मीन्स A1/A2 दिया है, दैट इज 2:3. कितना दिया है देखो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2:3. If base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of bigger triangle? बहुत बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, इसको फिगर भी निकालने की जरूरत नहीं. तो यहाँ लिखेंगे let A1 equal to area of smaller triangle. अब मैंने A1 को स्मॉलर क्यों लिया, मेरे सवाल का आंसर कौन कर सकता है? रेशो को देखो और A1 को स्मॉलर क्यों लिया, इसका आंसर बताओ. हाँ, रेशो में न्यूमरेटर पार्ट दैट इज A1 पार्ट इज 2. हाँ, तो वो इसीलिए, हाँ, रेशो में 2 न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शन लिए है, 3 बिग प्रोपोर्शन लिया है. तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका स्मॉल होगा वो न्यूमरेटर में आएगा. इसीलिए मैंने A1, ये इतना छोटी चीज है, इसको सोचना चाहिए. हाँ, so A1 equal to area of smaller triangle and A2 equal to area of bigger triangle. डिक्लेरेशन किया, ओके. सो देयरफॉर हमें दिया गया है A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/3. दिस इज गिवन, ये हमें दिया गया है. ओके. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनके बेस भी कंसिडर, अब हाइट्स आर इक्वल, so we can declare bases. So B1 equal to base of a smaller triangle. So 1 is for smaller triangle and 2 is that is B2 is for a base of bigger triangle. Okay. So therefore हमारा क्या होगा, A1/A2. अब आपको डिफरेंशिएट हो रहा है ना कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का प्रॉब्लम, रेशो का प्रॉब्लम, और नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो, इसमें डिफरेंशिएट करने की आदत डालो. सो A1/A2 हाइट इज कॉमन, देयरफॉर द रेशो ऑफ एरिया विल बी प्रोपोर्शन टू their corresponding bases. Since height h1 is equal to h2, h1 and h2 are common. h1 and h2 are common. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी एरिया का रेशो दिया है 2/3, पुट करते हैं इक्वल टू B1 is 6 स्मॉलर. देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, the base of smaller triangle is 6, B2 is unknown, so we have to find it. Okay, अब इसके आगे क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. so B2 into 2 is equal to 6 into 3. so B2 is equal to 6 into 3/2. so 2 ones are 2 3s are, and B2 is 9. 3 into 3 9 centimeter. सो बहुत ही आसान था ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ इसमें नहीं, सिर्फ तो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर. देखो बड़ी आ गई, 6 इज स्मॉलर एंड 9 इज लार्जर. सो लेट्स गो, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देखो यहाँ फिगर दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं एक दूसरे में ऐसे अपोजिट
तरीके से गए हुए। ओके, इन द फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डीसीबी इक्वल टू 90 दिख रहे हैं, दोनों 90 के सिंबल दिख रहे हैं बी और सी पे। यस, AB is 6 and DC is 8. Then area of triangle ABC to the area of triangle DCB. अब ये देखो यहाँ पर, अब हमें बेस कॉमन है दोनों का एंड हाइट इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट। हम डायरेक्टली क्या होगा फिर, बेस कॉमन है तो हाइट के प्रोपोर्शन में होगा, सो A1/A2 इक्वल टू H1/H2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज डाल के इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इनका रेशो। ओके, तो सेम वैसे ही करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें segment BC is common base for triangle ABC and triangle DCB। ABC और DCB के लिए ये बेस दोनों के लिए कॉमन है। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया DCB। ओके, अब therefore B1 equal to B2, so therefore area A1/A2 equal to H1/H2। ओके, let A1 equal to कौन सा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड H1 इक्वल टू हाइट कितनी है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, तो यूनिट लिख दो। A2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB एंड H2 इक्वल टू हाइट DC इक्वल टू 8 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से हमने ये डिक्लेरेशन कर दिया है। सो देयरफॉर सिंपल है, अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC to area of triangle DCB equal to H1/H2, so this is 6/8। 6/8 का मतलब इसको रिड्यूस करेंगे, रेशो है तो रिड्यूस करना चाहिए। फाइनल है, अब इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं, रिड्यूस कर दिया, ऐसे रखा तो भी चलेगा या इसको किया तो अच्छा रहेगा। तो ये 2 3s are 2 4s are, सो ये आया 3/4। तो आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज 3/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 देखो यहाँ पर इन द फिगर PM इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS कहाँ है, ये वाला ऊपर का PQS, और ये PM इज 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज मींस QRS कौन सा, नीचे का QRS, इसका एरिया इज 110 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड दिस NR का वैल्यू बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, दे हैव कॉमन बेस, दिस QS इज कॉमन बेस। ओके, सो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS, नाम जो थे अपने इसमें वही लेना है, PQS QRS। इन दोनों में क्या है, बेस QS इज कॉमन, A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इक्वल टू दैट 100 इक्वल टू कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। H1 इक्वल टू PM, अब देखो ऊपर का ट्रायंगल हमने 1 पकड़ा है तो इसको H1 दिया है, इज 10 सेंटीमीटर एंड H2 इक्वल टू NR दैट वी हैव टू फाइंड। इतना लिखने को आधा मार्क मिलेगा।
So therefore area of triangle Q PQS, सॉरी पहला है PQS, PQS to area of triangle QRS equal to H1 by H2. Reason is B1 equal to B2, base is common, since base is common B1 equal to B2. So area of triangle इसका कितना दिया है, that is 100 square centimeter, नीचे का दिया 10 square centimeter, H1 is 10 centimeter and this H2 we have to find. So H2 equal to 110 into 10 by 100, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो बचेगा H2 इक्वल टू 11 इंटू 1 इज 11 यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है दिया हुआ, यस सेंटीमीटर अगर दिया है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर में लिखो. सो NR, H2 इज व्हाट, NR इज नथिंग बट 11 सेंटीमीटर. तो लास्ट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर द NR इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. ओके 11 सेंटीमीटर है. ये गड़बड़, हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. 11 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर. ओके अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 6. सी हियर, प्रॉब्लम नंबर 6 में कुछ फिगर नहीं दिया है, उन्होंने यहाँ कुछ सिमिलैरिटी का सिंबल दिया है. सिमिलैरिटी दिया है कि ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का सिंबल बाकी है. ओके और यहाँ पर भी हम ट्रायंगल का सिंबल डाल देते हैं. सो ट्रायंगल MNT एंड ट्रायंगल QRS आर सिमिलर. देखो सिंबल क्या है, सिमिलैरिटी का, मीन्स यहाँ सिमिलैरिटी वाला हमारे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो थ्योरम हमने लास्ट में सीखा था उसका यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है. ओके तो यहाँ पर उन्होंने क्या, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. ओके तो मैं अगर यहाँ पर लगे तो हमारे लिए फिगर बना देता हूँ. ओके फिगर फटाफट बन जाती है. ओके ये फिगर है, इसका 5 और 9 है ना, सो 9 के लिए थोड़ी सी बड़ी फिगर निकालना पड़ेगा. ओके ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और इनके हाइट drawn point T, altitude length of altitude drawn from point T. so T हमें ऊपर दिखाना पड़ेगा, T नीचे MN. तो यहाँ पर नीचे हम देंगे QR और यहाँ देंगे S. तो दोनों में से अगर हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो देखो मैंने यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया. Yes, this is altitude and this is altitude for second triangle. Okay. तो इसका जो लेंथ है, छोटे ट्रायंगल का अल्टीट्यूड लेंथ इज 5 एंड बड़े ट्रायंगल का अल्टीट्यूड लेंथ इज 9. ओके और उन्होंने बोला है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, बराबर है. सो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं लेट area A1 and A2 are areas of triangle MNT and triangle QRS. Since triangle MNT similar triangle QRS, okay, therefore their altitude are in proportion. हमने ये देखी थी ये प्रॉपर्टी कि उनके अल्टीट्यूड और मीडियंस भी प्रोपोर्शनेट होते हैं अगर दो ट्रायंगल
सिमिलर अगर रहते हैं तो हम यहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू अल्टीट्यूड इज हाइट भी अल्टीट्यूड का आता है H1 अपॉन H2 और उनके स्क्वायर स्क्वायर करना भूलना नहीं है. So therefore A1 upon A2, A1 is area of triangle MNT to the area of triangle QRS equal to H1 is 5 square and H2 is 9 square. तो ये कितना होगा? That is 25 upon 81. सो एरिया का रेशो है 25/81. इसको रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इसको, तो इसको ऐसे ही रखेंगे. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये. फिर क्वेश्चन नंबर 8 की जो ये है कि हमने वो जैसे हमें साइली ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे उसमें था कि 3 पैरेलल लाइंस का जो हमने किया कल, वही सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसमें डायमेंशंस अलग अलग है. 380 था तो यहाँ 280 है, बस इतना ही फर्क है. लेकिन अब कल हम जब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. तो अलग तरीके से मीन्स थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. उस दिन जो देखा था उससे भी और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते, समझ लेते हैं. इन द फिगर ADC, A dash D dash C means ADC are collinear points and also BEC are also collinear point. तो ये फिगर में दिख रहा है आप लोगों को ADC collinear, AC लाइन के ऊपर D is in between A and C and BC लाइन के ऊपर E is in between B and C. तो ये इसे collinear कहेंगे. सेगमेंट DE देखो, अब D और E को ज्वाइन करा तो दैट विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू AB. ये पैरेलल है AB के साथ. If AD equal to 5, DC equal to 3, BC is equal to 6.4. अब देखो टोटलिटी में BC दिया है, इंडिविजुअल B और EC नहीं दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया BE इक्वल टू X एंड EC इक्वल टू फिर क्या बचेगा? अब टोटल 6.4 है BC, उसमें से हमने B निकाला तो बचता है EC, तो ये बचेगा हमारा 6.4 माइनस X. ओके, बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पैरेललिज्म दिया है ट्रायंगल के अंदर एक साइड का एक सेगमेंट के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ BPT तो बनता है. तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ लिखेंगे. इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB and A dash D dash C and B dash E dash C. So therefore let पहले assume कर रहे, let BE equal to X, therefore EC is equal to BC minus BE. So BC is 6.4 minus B is X. So this is the value of EC. इसका रीजन क्या है? B dash E dash C. ओके, तो ये हमें दो चीजें मिल गई है यहाँ पर. ओके, और अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे BPT. So therefore by basic proportionality, या डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा? वर्टेक्स से शुरू करते हैं, दैट इज DC अपॉन AD. आप इधर से भी उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेटर है आप वर्टेक्स से शुरू करें, बढ़िया रहता है. कभी कभी मांग रहे एक आधे प्रॉब्लम क्या वैसा दिया रहता है एक्टिविटी में, तभी हम वो कर सकते हैं. दोनों वे से चलता है. अगर आपने ऐसा AD अपॉन DC लिखा और BE अपॉन EC लिखा तो भी चलेगा, बट दोनों फैशन सेम होनी चाहिए. अब मैं इसीलिए क्या करता हूँ कि वर्टेक्स से शुरू करता हूँ, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहता मेरा कभी. सो CD अपॉन AD तो CE अपॉन EC खटाखट बन जाता है. CE या EC अपॉन BE. ओके,
अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो DC इज 3, AD इज 5, EC इज 6.4 माइनस x अपॉन BE इज x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस x. तो 3x इक्वल टू 5 से 6.4, तो 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 30, 32. एक छोड़ के पॉइंट है, एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट. 5 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 5x. अब माइनस 5x को इधर भेज देते हैं तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 32. ओके, पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं. सो ये बन गया 8x इक्वल टू 32 एंड फाइनली वी गेट x इक्वल टू 32 by 8. 8 4s are 32, so it is 4. So therefore BE equal to x equal to 4 units. ये हमारा बन रहा है फाइनल आंसर. आसान था क्योंकि उन्होंने सिर्फ BE फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसलिए हमने सिर्फ BE फाइंड आउट किया है. सो B इज x. अगर EC भी बोलते थे तो सीधा 6.4 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2.4. EC इक्वल टू 2.4. तो इस तरह से आज का हमारा सेशन यही खत्म करते हैं. आगे के प्रॉब्लम हम कल देखेंगे, तो कल हमारा ये प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा. फिर मैं कुछ आपको इसके एक्टिविटी के शीट्स है मेरे पास, वो एक्टिविटी शीट्स आपको भेज दूंगा और अपने वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा इसके. ठीक है, ग्रुप पे भी भेजूंगा.